मिल रही हूँ आपसे रविवार की सुबह, यानी कि बिल्कुल भोर का ही समय है। एंड ड्यू टू बिज़ी शेड्यूल मैं व्लॉग पोस्ट नहीं कर पाई थी कल, सो आज चली आई हूँ आपसे मिलने के लिए। तो बस सो कर के उठ गई हूँ और मुझे तैयारियाँ करनी थी क्योंकि दूसरे दिन था मंडे और बाबा जी के अभिषेक करने के लिए काफ़ी सामान जो रहते हैं वो मैंने सारे इकट्ठे करके स्टोर कर ही दिए थे। बट बाज़ार जाके फिर भी एक शाम पहले फूल प्रसाद सब कुछ लाना ही होता है, और जो भोग थाली है वो तो फिर पूजा करने के बाद में ही बनती है। तो जो जैसे प्रसाद चढ़ाना है तो मिठाई मैं लेकर के आती हूँ, फूल एक दिन पहले ही शाम को मैं लेकर के आती हूँ, और रात को जब सोने जाऊँ तो जैसे कि नहा के और नाइटी चेंज करके मंदिर के जो भी बर्तन हैं जो मुझे सुबह लगेंगे पूजा में, सबको मैं अच्छे से धो कर माँज कर और रख देती हूँ और सुबह गंगा जल छिड़क के पूजा करती हूँ। तो इससे क्या है कि बड़ी आसानी रहती है। अगर आप अकेले ही करते हो पूजा भी तो फिर ये आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है कि आप इतनी तैयारियां अगर करके रखते हैं तो देखिए, अभिषेक करना, सावन की पूजा करना, नवरात्रि की पूजा करना, ये क्या है, बड़ी पूजा है और काफ़ी समय लगता है। तो पहले से तैयारी करके रखो तो सही रहता है। सो पानी पिया मैंने 2 ग्लास और फिर मैं गई वॉशरूम और उसके बाद में फिर मैंने किया है यहाँ पे योगा। और शाम को तो जब मैं गई हूँ चिंकी के साथ में बाज़ार, मैंने बोला तू मुझे लेके चल। इतनी बारिश के दोपहर से ही बारिश हो ही रही थी। अब तो जैसे कि कभी भी स्टार्ट हो जाती है बारिश। तो बस यहाँ बैठ के मैंने कर लिया था योगा और उसके बाद में मैं नहा ली थी। सुबह का समय है, आप सभी को सुबह की राम राम जी, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। और यहाँ नहाने के बाद में मैंने की है पूजा, और सबसे मेन चीज़, सबसे जो मेन तैयारी है वो है चावल को गिन के पैकेट्स बना के रखना, जो मैंने पूजा करने के बाद किया है। और क्योंकि रविवार का दिन था और मंडे मुझे लगानी थी जलधारी, तो सब मैंने पीताम्बरी पाउडर से धो के अच्छे से रख दिया था, ताकि मैं सोमवार को जब पूजा करूं तो बस मैं निकालूं सामान और यूज़ कर लूं। यहाँ हो गई थी सुबह की पूजा संपन्न, और उसके बाद में मैं बैठी हूँ। ये चावल गिन के पैकेट्स बना के मैं रख लेती हूँ, क्योंकि मैं सोमवार के सोमवार नहीं, मैं 30 दिन सावन में, जब तक सावन रहता है पूरे महीना, रोज़ चढ़ाती हूँ मैं 108 चावल गिन के। तो ये बासमती चावल है, इसमें ये जो टूटे चावल ये सब नहीं लेने चाहिए, मतलब खंडित चावल नहीं लेने चाहिए। तो पेज ले लेती हूँ मैं और इस तरीके से कटिंग कर लेती हूँ। तो फ़िलहाल मैंने 12 से 14 पैकेट बना लिए, यानी कि 14 दिन का इंतज़ाम करके मैंने रख लिया था। और उसके बाद में जैसे आज मैंने जैसे पूजा की और चढ़ा दिया तो वो पैकेट खाली हो गई। तो वो मैं क्या करती हूँ कि पूजा कर ली है, अब साथ के साथ ही 108 चावल गिन के उसको एक पैकेट मैंने बना दिया। तो इस तरह से कम पड़ता नहीं है। और अब आप सोचिए कि पूजा करने के टाइम पे फिर बैठो चावल गिनने के लिए, तो ये सब तैयारियां जो है ये पहले से ही करके रख लेना सही रहता है। और यहाँ 12 से 14 पैकेट बन गई थी। और उसके बाद में फिर मैंने ये डब्बा जो खाली था मेरे पास में मंदिर में, इसको मैंने फुल करके और ड्रॉर में रख दिया था। तो ये एक मेरा बहुत बड़ा काम हो गया था। परसों तो वॉशिंग मशीन भी ख़राब हो गई थी। ख़राब मतलब जो चेक करने आया था टेक्नीशियन, तो उसने बोला कि पूरा वो जो कचरा वगैरह जो आयरन है वो पूरा पाइपलाइन जाम हो गया है। तो यही मैं यूज़ करती थी, लस्टर नाम है इसका, गोदरेज का है। अब इसको किसी भी वॉशिंग मशीन में डाल के उसकी पाइपलाइन पूरा क्लीन कर सकते हैं। आप पहले देख लीजिए, 6 पैकेट का एक पैक है 900 रुपीज़ का।
अब इसको यूज़ कैसे करना है कि महीना में या 1.5 महीना में, जहाँ ज़्यादा आयरन है वहाँ महीना में एक बार, और इसको रात में थोड़ा सा पानी फुल करके, आधी बाल्टी इसमें पानी वॉशिंग मशीन में आ जाए, पूरा एक पाउच डालना है, हल्का सा चलाना है वॉश टब और बंद करके सारी रात के लिए छोड़ देना है। और सुबह उठ के जैसे एक पूरा हम सेट करते वॉशिंग मशीन कपड़े धोने के लिए, क्विक वॉश में इसको लगा के छोड़ दीजिए। अपने से जैसे वॉश टब चलेगा, रिंस होगा, स्पिन भी होगा और अपने से पूरा पानी जो है वो ड्रेन होके बंद हो जाएगी और पूरी पाइपलाइन क्लीन हो जाएगी। बहुत अच्छी चीज़ है। तो 6 का मैंने पैक लिया है, एक तो मैंने यूज़ कर लिया उसी दिन। और बरसात के मौसम में कपड़ा भी जमा कर करके धो रहे हैं, ऊपर से वॉशिंग मशीन भी जवाब देगी। फिर से बारिश आ गई, सुबह से कई बार बारिश आ चुकी है। नीचे गई साग सब्जी, हमारे यहाँ पे सुफल बंगला बोलते हैं ना, गवर्नमेंट की तरफ से जो आते हैं साग सब्जी वाले, तो वो आने लग गए हैं हमारे वीक में 2 बार। तो वही साग सब्जी, चावल आवल सारा सामान खरीद के लेकर के आई। बहुत भागा दौड़ी की है आज सुबह से। अभी इतने खोली चादर और रखे हैं, ये कल धोऊंगी। और वॉशिंग मशीन लगाने के बाद में फिर मेरा कुछ काम था, बस वो मैं करती रही। मैं सारा दिन सोई भी नहीं। और उसके बाद में मिल रही हूँ अब आपसे मैं शाम को। तो बस चाय बनाऊँ और चाय वगैरह पीने के बाद में, उसके बाद में फिर मैंने देखा फिर से बारिश इतनी शुरू हो गई है। तो कितनी देर तो मैं बैठ के वेट करती रही कि स्कूटी में जाऊँगी चिंकी के साथ में तो भीग जाऊँगी अच्छा खासा। तो काफ़ी देर मैंने बैठ के वेट किया है, मगर बारिश बंद ही नहीं हो रही थी। जब थोड़ी हल्की हुई है बारिश, तब फिर मैं निकल गई थी चिंकी के साथ में सामान लेने के लिए। और ट्रेजेडी ये हुई कि जब मैं निकली हूँ तो शायद मुश्किल से 1 किलोमीटर भी दूर हम जा नहीं पाए हैं और वहाँ पे स्कूटी बंद हो गई कि पेट्रोल ख़त्म हो गया। फिर वहाँ से हम लोग वॉक करके मेन बाज़ार तक आए हैं एंड देन उसके बाद में सारा सामान वगैरह ख़रीद के चिंकी ने मुझे बैठाया है रिक्शा में और फिर वो गया है अपनी स्कूटी को लेकर के पेट्रोल भरवाने। तो इस तरह से सावन की तैयारी हुई है। और यहाँ बना ली थी मैंने शाम को चाय। तो वो सुबह शाम 1-1 कप चाय जैसे पी ही लेते हैं, एक हैबिट सी भी हो गई है ना। और आप में से बहुत से लोगों को चाय बड़ी पसंद आती है, तो आप सब भी इनवाइटेड हैं, आ जाइए और मेरे साथ चाय पी लीजिए। तो चाय यहाँ पक गई थी बढ़िया से एकदम, लौंग इलायची अदरक डाल के बनाई, बिल्कुल कड़क सी चाय। और थोड़ी चाय जैसे कम क्वांटिटी में भी मिले मगर अच्छी मिल जाए ना सुबह शाम, तो एकदम मतलब पी के मज़ा तो आता ही आता है, मूड फ्रेश हो जाता है एकदम। सो यहाँ ये 1 कप चाय मेरी है और 1 आंचल की, तो ये हाफ हम लोग लेते हैं और कप भी बड़ा वाला ही है। और उसके बाद में फिर शाम हो गई थी तो आंचल ने की है संध्या बाती। और जब से चिंकी आया है ना, तब से इसको एक ही लगन लगी रहती है कि भाई नीचे लेके चल, क्योंकि वो जितने बार नीचे जाता है इसको लेके ही जाता है। तो अभी तो ये बोलते हैं ना कि चिंकी का बिल्कुल फुल चमचा बन के रखा हुआ है, मतलब हर वक्त चिंकी चिंकी, उसी के संग सो रहा है, उसी के पास पड़ा रहता है। तो ऐसा हो गया है अभी हमारा एस्ट्रो, बस नीचे जाने के लालच में। और यहाँ ये अभी थोड़ा अंधेरा तो हो ही गया था, बारिश थोड़ी कम हुई तो फिर मैं निकल गई थी बाज़ार। बिहारी गाना सुन लो, बिहारी गाना। तू तो पूरा भीग गया। अरे बारिश हो रही थी, 5 मिनट के लिए ऐसे तो बीमार हो जाएगा। कोई बात नहीं, चलिए ना। चलिए इस वीडियो को मैं यहीं एंड करती हूँ, मिलूँगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिए,
अपनों का ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, लव यू, टेक केयर, बाय बाय। अरे भैया लल्लू आराम से चला बेटा। नहीं 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 नहीं, मेरे को डर लगता है, पूरा रोड पूरा गीला है।